हाँ जी, तो आज मैं आप लोगों को रेफ्रिजरेटर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आपके घर में जो फ्रिज है वो रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर होता क्या है। देखिए, रेफ्रिजरेटर का मतलब ये चीज है कि कोई भी एक क्लोज सिस्टम, मतलब कोई भी एक ऐसा सिस्टम जिसका टेम्परेचर उसके बाहर का टेम्परेचर है, उसके एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है उससे कम हो। ठीक है, यही रेफ्रिजरेटर है। देखिए, ये तो रेफ्रिजरेटर है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है। हम लोग जानते हैं टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर ज्यादा से कम की तरफ आता है, मतलब क्या, बैलेंस बना हुआ रहता है। अगर इसको आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से समझिए, जैसे कि 2 गिलास में अगर पानी है, दोनों को अगर नीचे से पाइप में जोड़ दोगे आप, तो क्या होता है, दोनों गिलास में जब तक बराबर बराबर साइज का पानी ना आ जाए तब तक क्या, जिसमें ज्यादा है उससे कम में आ जाता है। तो टेम्परेचर के साथ भी सेम सेम फंडा है। ठीक है, तो आइए इसको समझने के लिए हम लोग दो दो छोटी छोटी चीज लेते हैं। एक है आपका हीट इंजन, दूसरा है हीट पंप। दोनों को समझ जाएंगे ना, तो फिर आप रेफ्रिजरेटर को भी थोड़ी बहुत तो समझ ही जाएंगे। उसके बाद क्या है ना, उसमें कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे काम करते हैं वो सारी चीजें हम लोग देख लें। हाँ जी, तो देखते हैं हीट पंप और क्या बोला था मैंने, हीट इंजन के बारे में। देखिए, पहले इंजन के बारे में देखते हैं, हीट इंजन के बारे में। इंजन देखे होंगे, जनरेटर जो होता है ना, जनरेटर जो होता है, जनरेटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बनता है, मतलब वहां से हम लोग पावर ले सकते हैं। वो कैसे, देखिए, जो वहां पे एक व्हील घूमता है ना, उस व्हील को आप किसी भी हेल्प से घुमाओगे ना तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। जो कि हम लोग वहां पे पेट्रोल के हेल्प से पिस्टन वगैरह मूव कराते हैं, उससे उसको घुमाते हैं। सोचिए, हम यही टेम्परेचर को समझने के लिए फिर पानी वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं। कोई हाइट से, कोई पहाड़ी से अगर पानी गिर रहा है कंटिन्यू स्पीड के साथ, वहां पे अगर उस व्हील को कुछ ऐसे अरेंजमेंट करके लगा दे ताकि उस स्पीड उसका घुमाने में काम आ जाए, तो वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं। मतलब कि जो ज्यादा हाइट है उसका तो नेचुरल है, ग्रेविटी फोर्स के कारण ऊपर से नीचे की तरफ आएगा ही पानी। ठीक है, तो ऊपर से जो नीचे की तरफ पानी आ रहा है उसका जो पावर है उसको यूज करके हम लोग इंजन, मतलब इंजन को घुमा के क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना ले सकते हैं। फिर वहां से बीच वाला पोर्शन से फिर नीचे की तरफ पानी आ जाएगा। हीट में भी ऐसा ही होता है, हायर हीट से लोअर हीट की तरफ अगर पानी मतलब कि टेम्परेचर जाता है ना, वहां से हीट का एब्जॉर्ब करके हम कोई काम कर सकते हैं, उसको हम लोग हीट इंजन कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका ही बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं। देखिए, हम लोग तो जानते हैं ऊपर से पानी को गिराएंगे नीचे गिरना ही है, ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल लॉ के कारण। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि पानी को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाओ, कैसे पॉसिबल है, सोच के देखिए, पॉसिबल है। देखिए, अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट में काम करना है, नीचे से पानी को ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो फिर आपको उसमें कुछ एडिशनल काम करना पड़ेगा, उसमें कुछ बाहर से ऐड करने पड़ेंगे, बाहर से उसमें कुछ पावर देने पड़ेंगे, तभी वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो काम है ना, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना, यही जब हम हीट के कंपेरिजन ये में करते हैं, आपका जो कम टेम्परेचर है, ठीक है, उससे ज्यादा टेम्परेचर की तरफ, मतलब कि कम टेम्परेचर से ही हीट को लेके ज्यादा टेम्परेचर वाले को दीजिएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीट पंप वाला तरीका। मतलब कि हीट पंप के हेल्प से क्या करेंगे, जिसमें टेम्परेचर कम है, मतलब जो पहले से ही ठंडा है, उसमें से थोड़ी बहुत जो टेम्परेचर है ना, मतलब मान लीजिए 4 डिग्री 5 डिग्री, उसमें से और 2 डिग्री लेके जिसमें 10 डिग्री था, ज्यादा था, उसको दे दी, मतलब ये और ठंडा हो गया। तो यही वाली चीज तो आपके फ्रीज में लगा हुआ रहता है। कितना ठंडा, बाहर गर्मी रहता है फिर भी फ्रीज के अंदर बहुत ज्यादा ठंडा रहता है ना। तो यही वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक्चुअली हीट पंप में जो काम किया ना, यही वाला काम करता है ऑलमोस्ट फ्रीजर भी।
तो यही वाला आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे। देखिए उसके बाद उसमें ना एक रेफ्रिजरेटर में अंदर अंदर ही पाइप वाइप वगैरह बना हुआ रहता है, जिसमें रेफ्रिजरेंट डाला हुआ रहता है, जिसमें पहले से ही वो वाला रेफ्रिजरेंट लेते हैं। उसका कॉन्सेप्ट है, हाँ जी, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में टेम्परेचर जो है हमेशा जाता है जब तक दोनों एक बराबर टेम्परेचर में ना हो जाए। वही जो पानी वाला, जैसे कि 2 गिलास में अगर ज़्यादा कम पानी रखो और नीचे से अगर पाइप जोड़ दो तो फिर क्या होता है, जिसमें ज़्यादा पानी है उससे कम पानी में चला जाता है जब तक वो बराबर ना हो जाए। यहाँ पे एक इसका एक्सेप्शनल आता है। देखिए कब, जब फेज चेंज होता है। फेज चेंज कैसे होता है? देखिए जैसे कि जब बर्फ़ से पानी का होना एक फेज चेंज है, वही पानी से, मतलब उबलता हुआ जो पानी है, पानी से भाप में बदलना, ये भी एक फेज चेंज है। कैसे टेम्परेचर चेंज नहीं होता उस टाइम? देखिए उस टाइम क्या होता है ना कि गुप्त उष्मा नाम का, मतलब लेटेंट हीट होता है। उस टाइम क्या होता है, जैसे कि आप बर्फ़ से पानी बना रहे हो, हमको पता है कि 0 डिग्री टेम्परेचर से बर्फ़ पानी में पिघलना स्टार्ट हो जाता है। देखिए 0 डिग्री टेम्परेचर, अगर उस टाइम आप 0 डिग्री से ज़्यादा भी टेम्परेचर दे रहे हो ना, तो बर्फ़ जो है पानी में बदलेगा, लेकिन वो जो इंस्टेंट पानी का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा, वो एब्जॉर्ब कर लेता है उस टाइम का टेम्परेचर को। उसी टाइप का जब भाप से, मतलब कि उबलता हुआ पानी से भाप बनता है, 100 डिग्री टेम्परेचर में उबलना स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम जो भाप बनता है ना, तो उस भाप का भी टेम्परेचर 100 डिग्री ही होता है। उस टाइम आप कितना 100 डिग्री से कितना भी ज़्यादा हीट दे दीजिए, बहुत ज़्यादा हीट देते रहिए, फिर भी वो टेम्परेचर चेंज होगा भाप में, लेकिन भाप का टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है। लेकिन उस टाइम जो फेज चेंज वाला भाप का टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। मतलब कि अगर गर्म पानी को और ज़्यादा टेम्परेचर दीजिएगा तो वो भाप में जैसे ही बदल जाएगा, तो वो आपका जो ज़्यादा टेम्परेचर है वो ऑब्जर्व करके रख ले। तो यही वाला कॉन्सेप्ट जो है हम लोग यूज करेंगे फ्रिज में। देखिए अब देखते हैं फ्रिज में कौन कौन से उनके पार्ट होते हैं। जैसे कि आपको ड्राइंग में नज़र आ रहा है कि इसके कुछ ब्लैक कलर का नीचे कुछ वायर वगैरह मैंने बनाया हुआ हूँ, ये सारे उनके पार्ट है। ये आपके फ्रिज का एक ड्राइंग है। उससे पहले बता दूं कि उसमें एक फ्लूइड यूज किया जाता है जो इस वायर में भ्रमण करती है, मतलब कि आना जाना करते हैं, उसी से सब कुछ खेला होता है। देखिए यहाँ पे ये जो, इसको हम लोग फ्लूइड रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। फ्लूइड रेफ्रिजरेंट अभी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है R134a, जिसको बोलते हैं टेट्राफ्लोरोइथेन। ठीक है, अब देखिए पार्ट्स में चलते हैं। ड्राइंग में देखिए ध्यान से, सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है, ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है, ये है आपका कंप्रेसर है। ठीक है, और देखिए उसके ही थोड़ा सा ऊपर आपको जाली जाली टाइप कुछ एक टेढ़े मेढ़े टाइप का कुछ नजर आ रहा है, ये वाला, ये आपका कंडेंसर है। फिर कंडेंसर से ऊपर जाके और एक आपको एक छोटा सा ट्यूब टाइप का मोटर इससे वायर से थोड़ा बड़ा मिल रहा है, वो आपका है एक्सपेंशन भाल्व। फिर ऊपर में फ्रीज के अंदर जाके थोड़ा सा वायर इधर उधर जा रहा है, तो वो है आपका इवेपोरेटर। ये आपके इतने ही पार्ट होते हैं। ये बाकी जो आपके साइड में नजर आ रहा है ये फ्रीज, जहाँ पे आप फल सब्जी वगैरह जो भी रखोगे वो वाला पार्ट है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले आते हैं हम सबसे नीचे कंप्रेसर के पास। ठीक है, हाँ जी, तो कंप्रेसर क्या करता है कि जो फ्लूइड आपने लिया टेट्राफ्लोरोइथेन, उसको कंप्रेस करता है, मतलब कि उसका टेम्परेचर को भी हाई कर देता है और उसके साथ साथ उसका जो प्रेशर है उसको भी हाई कर देता है। उससे क्या होता है, उसका जो फेज है वो चेंज हो जाता है, जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ से निकलते हुए ऊपर ये जाली नुमा जो है कंडेंसर यहाँ पे जाता है। इसका काम देखिए, कंडेंसर का काम कूलर की तरह होता है। ये इसको ठंडा करने की कोशिश करता है, मतलब कि टेम्परेचर आपका लो हो गया, टेम्परेचर तो लो होता है लेकिन प्रेशर इसका हाई रहता है। ठीक है, जिसके कारण ये फेज चेंज नहीं होता है। फिर वहाँ से जैसे ही निकलता है तो जैसे ही ये देखिए ऊपर जो एक्सपेंशन भाल्व नजर आ रहा है यहाँ पे जाता है, एक पतली सुई सी, एकदम मतलब पतली सी वायर में चली जाती है, मोटा से पतले में चली जाती है। उस टाइम क्या होता है कि यहाँ पे इसका जो प्रेशर है वो भी लो हो जाता है।
प्रेशर भी लो हो जाता है, पहले से उसका टेम्परेचर तो कंडेंसर लो कर दिया था, दोनों ही लो हो गया। तो यहाँ से क्या होता है कि थोड़ा सा मात्रा में लिक्विड जो है वेपर में बदल जाती है, पूरा नहीं बदलता है, थोड़ा सा मात्रा में बदल जाता है। लेकिन याद रखिएगा इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही यहाँ पे लो हो गया। फिर वहाँ से अंदर जो फ्रिज के अंदर में बर्फ़ जहाँ पे रहता है वो वाला पोर्सन वहाँ पे चला जाता है। तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास टेम्परेचर और वेपर दोनों ही नीचे था, कम था। तो फ्रीज के अंदर जो फल सब्जी का टेम्परेचर था वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है। तो जैसे ही फ्रिज का सब्जी का ज़्यादा टेम्परेचर उसमें जाता है इक्वल होने के लिए, उस टाइम क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक फेज चेंज कर देता है, क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर में ही ये जो हमने रेफ्रिजरेंट ले रखा है टेट्राफ्लोरोइथेन, वो जो बहुत जल्दी फेज चेंज कर जाता है। तो फेज चेंज कर जाता है तो उसका टेम्परेचर जो है सो नहीं होता है ज़्यादा, मतलब कि गुप्त ऊष्मा वाला यूज हो जाता है, ठीक है। तो क्या इसके कारण क्या होता है कि अंदर का जो फल सब्जियों का टेम्परेचर था वो लेता है, लेकिन ज़्यादा उतना ठंडा नहीं होता, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा कर देता है अंदर का माहौल को, ठीक है। फल सब्जी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। फिर यही वाला प्रोसेस वहाँ से जो ये भाप में बदल गया, फेज चेंज हो गया, अब भाप में बदलने के बाद वो फिर से आ जाता है कहाँ पे, वापस आ गया यहाँ पे कंप्रेसर के पास। फिर कंप्रेसर कंटिन्यू वही वाला काम करता है। तो इसी तरीके से ये रिपीट होते रहता है और हमारे फ्रिज के अंदर का जो भी चीज़ें हैं उसको ठंडा करते रहता है।